हाय वंस अगेन आई एम अनिल कुमार और आप देख रहे हैं चैनल कहना है helpyonline.com। आज हम इस चैनल से यह सीखेंगे कि हम ऑनलाइन फर्स्ट ईयर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एडमिशन 2016 का जो फॉर्म होता है ऑनलाइन, हम उसे कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि आप गूगल में जाकर आप गूगल में जाकर www.dtemaharashtra.gov.in/fe2016 फिल कर लीजिए। और यह फिल करने के बाद आप क्या, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी आपको फर्स्ट लिंक दिया हुआ है ये वाला, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। आप उस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके डेस्कटॉप पर एक नया पेज ओपन होगा और वहां पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। और यह होम पेज है, डीटीई का होम पेज है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक तो न्यू रजिस्ट्रेशन और एक तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन। अगर आपने इसके पहले रजिस्टर कर रखा है, फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ऑलरेडी रजिस्टर्ड की जो टैब दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करके अपना लॉगिन पासवर्ड डालकर आप फॉर्म देख सकते हैं या उसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने इसके पहले लॉगिन नहीं किया है, रजिस्टर्ड नहीं किया है, तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्टर्ड पर क्लिक कीजिए। तो न्यू रजिस्टर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा हैव यू अपीयर्ड फॉर एमएससीटी 2016। अगर आपने एमएससीटी में अपीयर किया है 2016 में तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। तो हम यहाँ पर जैसा कि हमने अपीयर किया है तो हम यहाँ पर यस करेंगे। और यहाँ पर यस करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो भी एमएससीटी का फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर है वो फिल कर देंगे। और फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर एमएससीईटी का रोल नंबर फिल कर देंगे हम। एमएससीईटी का रोल नंबर और रोल नंबर फिल करने के बाद जो भी हमारे एमएससीईटी का फॉर्म फिल किया था उस समय जो भी हमने डेट ऑफ बर्थ फिल किया था वो फिल कीजिए और चेक सीईटी डिटेल पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर जो भी आपकी डिटेल है, सीईटी की डिटेल है मार्क्स की, वो आ जाएगी और आप सेव एंड प्रोसीड कीजिए। और यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल का फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और वहां पर जो कैंडिडेट नेम है वो ऑलरेडी फिल किया हुआ होगा आपका एज अपियर्ड ऑन एचएससी मार्कशीट। तो जो भी आपके एचएससी की मार्कशीट है उसके हिसाब से। और फिर यहाँ पर आप अपना नीचे फादर्स नेम लिख दीजिए, आपका मदर्स नेम लिखिए वहां पर। और यहाँ पर आपका जो भी वहां पर जेंडर और डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली फिल किया हुआ होगा और आप अपना रिलीजन और रीजन फिल कीजिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी रीजन है आपका, अगर आपका अर्बन या रूरल है, आप उसके हिसाब से फिल कीजिए। और यहाँ पर आप अपनी मदर टंग चूज कीजिए, जो भी आपकी मदर टंग होगी, हिंदी, गुजराती, मराठी, जो भी। तो आप उसे सिलेक्ट कीजिए। और एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, तो जो भी आपके एनुअल फैमिली इनकम है वह आप यहाँ पर क्लिक करके उसे फिल कीजिए। और फिर आप नीचे देखेंगे कि कम्युनिकेशन डिटेल दिया हुआ है, तो वहां पर एड्रेस लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 है। तो आप यहाँ पर अपने जो भी कम्युनिकेशन डिटेल का एड्रेस है वह पूरी तरह से सही सही फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिए। स्टेट के बाद अब आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट, आप जिस जिले में रहते हैं आप उसे सिलेक्ट कीजिए, तहसील है, तालुका, आप उसे सिलेक्ट कीजिए। और आपका विलेज जो है आप उसे भी यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आप अपने शहर का सही सही पिन कोड यहाँ पर फिल कर दीजिए। पिन कोड फिल करने के बाद आपसे अगर आपका टेलीफोन नंबर है तो फिर आप अपना टेलीफोन नंबर फिल कर दीजिए और अपना ईमेल आईडी, सही सही ईमेल आईडी आप अपना सही सही ईमेल आईडी फिल कर दीजिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा तो फिर आपका जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन है आपका, वह आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए, तो फिर आप इसमें से कोई भी एक चूज करके आप उसका आंसर नीचे फिल कर दीजिए।
यहाँ पर मैंने चूज किया व्हाट इज योर पेट नेम, तो फिर मैं अपना पेट नेम यहाँ पर चूज करके यहाँ पर लिख दूंगा मैं। और जो आपने सिक्योरिटी आंसर में फिल किया है वही आपको नीचे कंफर्म सिक्योरिटी आंसर में भी फिल करना है, और आप यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो पासवर्ड क्रिएट करने का जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो सबसे सिंपल मैं आपको बता दूं कि आप अपना पासवर्ड बनाने के लिए जो भी आपके शुरुआती अक्षर है आप वह अक्षर कैपिटल में लीजिए, उसके बाद जो भी अक्षर है वह स्मॉल में लीजिए, उसके बाद में आप फॉर एग्जांपल आप इस तरह का भी पासवर्ड बना सकते हैं, abc@123, तो उसमें से ए कैपिटल हो जाएगा, बी और सी स्मॉल हो जाएगा, और एट द रेट का सिंबल डाल दीजिए ऊपर से, और फिर 1 2 3 4 आप कुछ भी आप डाल सकते हैं। यह सबसे सिंपल वे है। तो फिर आप इस तरह से अपना पासवर्ड बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे दे दूंगा, आप यहाँ डिस्प्ले पे देख सकते हैं उसका एग्जांपल पासवर्ड का। और चूज योर पासवर्ड पे आप अपना पासवर्ड बनाइए, फिर आप कंफर्म पासवर्ड पे सेम पासवर्ड आप फिल कीजिए जो आपने चूज योर पासवर्ड पे फिल किया है। वह फिल करने के बाद यहाँ पर नीचे इंटर सिक्योरिटी पिन गिवन बिलो कैन सेंसिटिव, तो आप इसे यहाँ पर फिल कर दीजिए जो भी आपका सेंसिटिव पिन है। और उसके बाद आप फॉर्म एक बार फिर से अच्छे से रीचेक करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आपका जो भी एप्लीकेशन आईडी है, इसी एप्लीकेशन आईडी से और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी, तो फिर आप प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, आप यहाँ यहाँ पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर फिर से आपको लॉगिन करने के लिए पूछेगा। तो फिर यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन आईडी का जो 4 डिजिट है वो स्टार्टिंग में फिल किया हुआ मिलेगा आपको, उसके आगे का जो डिजिट है उसके आगे का जो अक्षर है वह आप फिल कीजिए, और अपना आपने जो भी न्यू पासवर्ड क्रिएट किया आप उसे यहाँ पर फिल कीजिए। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और हम लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अब हम देखेंगे कि जब हमने लॉगिन पर क्लिक किया तो हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा, और वहां पर हम आधार की जो डिटेल है वो फिल करेंगे। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसकी जो भी जानकारी है आप अपना आधार कार्ड अपने साथ में लेके बैठिए, जो भी उसमें जानकारी है वही जानकारी आप सही से यहाँ इस फॉर्म में फिल कर दीजिए। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं अवेलेबल है तो फिर आप जब आधार कार्ड निकालते समय आपको एक वहां से इनरोलमेंट आईडी मिली होगी, मीन्स रिसिप्ट, आप उस रिसिप्ट पे जो भी इंफॉर्मेशन है वह आप यहाँ पर फिल कर दीजिए सही से। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो भी आपका फुल नेम है आप उसे फिल कर दीजिए, आपका फर्स्ट नेम फिल कर दीजिए, आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका जेंडर सिलेक्ट कीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए यहाँ पर, और आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वह डिस्ट्रिक्ट आप फिल कीजिए जो भी आपके रिसिप्ट पे होगा, और आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, उप जिला क्या है आपका वह फिल कर दीजिए। आप यहाँ पर आप उसे फिल कीजिए। और यहाँ पर आपका जो भी विलेज है वह आप उसे फिल कीजिए, और आपका जो भी सही सही पिन कोड है आपके शहर का वह फिल कीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो फिर आप यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर फिल कीजिए। अगर आधार कार्ड नंबर न होने की स्थिति में है तो आप यहाँ पर एनरोलमेंट आईडी फिल कीजिए। तो एनरोलमेंट आईडी फिल करने के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है क्लिक हियर। अगर आप क्लिक हियर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो कि इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह आपका नामांक एनरोलमेंट नंबर हो गया, यह यहाँ से यहाँ तक, और यह जो भी उसकी डेट और यह उसका टाइम, तो यह आपको इस प्रकार से फिल करना है 12341048002615। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1234 ये देखिए, उसके बाद में आपकी डेट 2 अगस्त 2010। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए देखिए 2
10, देखा आपने। तो इस प्रकार से आप इसे यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर फिल किया हुआ है, आप देख सकते हैं, और आप इसे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस शो हो जाएगा, और आपका यहाँ पर देखेंगे कि 9 स्टेप दिए हुए हैं, स्टेप 1 से लेकर 9। तो यहाँ पर फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल कंप्लीट है, उसके बाद जो भी है वह सब इनकम्प्लीट शो हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके जो भी सारी जानकारी है आपके जेई के सर्टिफिकेट की, एसएससी, एचएससी प्लस एमएससीटी की जो मार्कशीट है उसकी जानकारी आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वह पेज ओपन हो जाएगा, और आप यहाँ पर केयरफुली उसे रीड करके टिक कर जो भी चेक बॉक्स दिया हुआ है या यहाँ पर आप उसे अच्छे से रीड करके यहाँ पर टिक करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपसे आपका होम, यूनिवर्सिटी एंड कैटेगरी डिटेल का पेज ओपन हो जाएगा, और आपको जब यह फॉर्म अपने गाइडेंस सेंटर पर ले जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी वह आप यहाँ पर सिलेक्ट करके चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट है, या तो फिर आपकी लिविंग है, आप देख सकते हैं। फिर आपका एसएससी, आपने किस जिले से एसएससी पास किया है वह जिला आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। आपका एचएससी, डिप्लोमा या बीएससी आपने किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है वह आप यहाँ पर फिल कीजिए। उसके बाद में जो भी तहसील है आप अपने हाँ, ओके। और यहाँ पर कैटेगरी डिटेल दी हुई है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग। तो यहाँ पर जैसा कि ओपन हमने सिलेक्ट किया है और वह किस कास्ट में आता है, तो आपका जो भी सरनेम है, कास्ट है, वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे पूछेगा स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल, तो आप यहाँ पर इसे अच्छी तरह से केयरफुली पढ़ के रीड कर लीजिए और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके जो एसएससी डिटेल का स्टेट बोर्ड है वह पूछेगा, तो फिर आप अपना एसएससी का मार्कशीट अपने साथ में लेकर बैठिए, और वहाँ जो भी लिखा हुआ होगा, जो भी आपका बोर्ड होगा वह वहाँ पर फिल कीजिए। और यहाँ पर फिल करने के बाद आपका एसएससी का जो पासिंग ईयर है आप उसे फिल कीजिए। पासिंग ईयर फिल करने के बाद अपना सीट नंबर फिल कीजिए, और सीट नंबर फिल करने के बाद आपके जो भी मैथ्स में मार्क्स हैं वो फिल कीजिए, और कितने में से आपको मिला है आउट ऑफ वो फिल करेंगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। और एग्रीगेट ऑक्टेन कितना है आपका वो फिल कीजिए, और आउट ऑफ मार्क कितना है, क्या आउट ऑफ कितना है वो फिल करने के बाद आपका परसेंटेज शो हो जाएगा। और फिर नीचे आप देखेंगे कि क्वालिफाइंग एग्जाम एचएससी पे क्लिक करेंगे, और एचएससी आपने कौन से बोर्ड से दिया है आप उसे यहाँ पर चूज कर लीजिए क्लिक करके एचएससी बोर्ड पर, और यहाँ पर आप पासिंग ईयर और यहाँ पर एचएससी का सीट नंबर। अगर आप एचएससी पासिंग स्टेटस, अगर आप पास है तो यहाँ पास पे क्लिक कीजिए, अगर आपने एचएससी अपीयर किया है तो यहाँ से क्लिक कीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो एचएससी के रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुके हैं, और 3 तारीख को जो भी मार्कशीट है वो आपको प्राप्त हो गई होगी अपने स्कूल, अपने कॉलेज से। तो फिर आप वह मार्कशीट अपने साथ में लेकर बैठिए, और यहाँ पर आप पास पे क्लिक कीजिए। यहाँ पास पे क्लिक करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी मार्क्स है आपके फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, और यहाँ पर आपको ऑप्शनल दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके जो भी इसके अलावा सब्जेक्ट है वह आप यहाँ पर चूज करके उसका मार्क्स आप जो आपको मैन्युअली फिल करना होगा। तो यहाँ पर यह मार्क्स ऑटोमेटिक नहीं आएगा, आपको इसे मैन्युअली फिल करना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, तो फिर हम बायोलॉजी पे क्लिक करके मार्क्स ऑटोमेटिक फिल कर देंगे, और यहाँ पर इंग्लिश का मार्क्स आपको फिल करना होगा, और यहाँ पर मैथ्स का, यहाँ पर कितने में से मिला है आपको इंग्लिश में, और यहाँ पर टोटल एग्रीगेट फिगर, तो यहाँ पर आपका जो भी टोटल
है वो लिख दीजिए और वो कितने में से है आउट ऑफ, वो फिल करने के बाद आपका परसेंटेज जितना है आप अपने मार्कशीट से चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप क्या कीजिए, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका जेईई मेन 2016 पेपर 1 का जो भी डिटेल है वह पूछेगा। अगर आपने अपीयर किया है तो आप यस पे क्लिक कीजिए, अगर आपने अपीयर नहीं किया है तो आप नो पे क्लिक कीजिए। तो जैसा कि हम सभी ने यह अपीयर किया होगा तो हम यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड करना होगा कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर आपका जो भी जेईई का रोल नंबर है वह लिखिए, फिजिक्स का स्कोर है आपका जो वो फिल कीजिए, और केमिस्ट्री का स्कोर फिल कीजिए, और आपके मैथ्स का स्कोर फिल कीजिए, और यहाँ पर आपका टोटल स्कोर आ जाएगा। और आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो फोटो का एक बॉक्स बना हुआ दिखेगा, और यहाँ पर सिग्नेचर, अगर यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर नहीं आपको शो हो रही है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप नोट पढ़ सकते हैं। आप इसे पढ़ लीजिए। तो क्या कीजिए, आप जब भी फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे तो आप अपने फॉर्म पर आप अपनी फोटो स्टिक करके नीचे सिग्नेचर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड कीजिए। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एप्लीकेशन फी टू बी पेड, तो यहाँ पर नील लिखा हुआ है। या आपको अपने गाइडेंस सेंटर या तो जो भी आपका सेंटर आपको दिया गया होगा, आप अपने नजदीकी सेंटर पे जाके जो भी इसकी फी है वह आप भर सकते हैं वेरिफिकेशन के समय। तो आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। तो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यह आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वह ओपन हो जाएगा, और आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप इसकी प्रिंट ले सकते हैं। और फिर आप अगर आपने अभी प्रिंट नहीं ली, फिर आप दोबारा लॉगिन करके भी आप इसकी प्रिंट ले सकते हैं यहाँ पर री लॉगिन करके। तो यहाँ पर आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आप दोबारा लॉगिन करके आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, या तो यहाँ पर प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके दोबारा आप प्रिंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी हमारा एप्लीकेशन का स्टेटस था पहले, वो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंप्लीट हुआ था, और 2 से लेकर 9 तक सीरियल नंबर जो भी है वो सब इनकम्प्लीट था। तो यहाँ पर हमने जो भी हमारी एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी थी वो फिल कर दी है, और यहाँ पर कंप्लीट दिख रहा है, हमें स्टेटस हमें कंप्लीट शो हो रहा है। और यहाँ पर हम कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म टू फैसिलिटेशन सेंटर, तो आप जब अपने फैसिलिटेशन सेंटर पे जाएंगे तो वहां पर वह आपका फॉर्म प्लस जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वह आप लेके जाइए। आपके साथ में जो भी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेके जाइए, न कि जेरॉक्स। आप जेरॉक्स रखिए अपने साथ में एक कॉपी विथ अटेस्टेड, बट आप जो भी आपने फिल किया हुआ है इसमें से वह आप ओरिजिनल कॉपी ले जाइए, और यहाँ पर वो वेरीफाई कर देंगे। जब आपके फॉर्म को वेरीफाई कर देंगे तो यहाँ पर जो आपका स्टेटस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और आप यहाँ पर प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप उसका। तो जैसा कि मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में यह बताऊंगा कि जो भी हमने यह वीडियो है हमारा फर्स्ट ईयर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एडमिशन 2016 का जो हमने फॉर्म भरा है रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर उसमें कोई गलती हो गई होगी तो हम उसे दोबारा गलती कैसे करेक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन। तो जैसा कि आपने फॉर्म भरा होगा और कोई गलती हुई होगी तो फिर मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में यही बताऊंगा कि अगर कोई गलती हुई है तो हम उसे ऑनलाइन कैसे करेक्शन करेंगे। तो यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।